नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी दर्शकों पर बनी रहे, ऐसा मेरा प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से है। आज हम बड़े रहस्य उजागर करने वाले विषयों पर बात करेंगे। आप सबके जीवन में भी इस तरह की घटनाएं जरूर घट रही होंगी, हो सकता है आपने ध्यान न दिया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 8 अंक का बड़ा महत्व रहा है, बड़ा रोल रहा है। इनके जीवन में बहुत कुछ घटित हुआ जो कि 8 से संबंधित था। इसी प्रकार हम सबके जीवन में कुछ एक नंबर्स जरूर प्रभावित करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि कुछ एक घटनाएं किसी न किसी खास नंबर को बार बार रिपीट कर रही होती हैं, और यह जो नंबर होते हैं, यह नंबर किसी न किसी ग्रह से संबंधित होते हैं, यानी कि उस ग्रह का हमारे जीवन पर बड़ा विशेष प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी रूप में। तो अगर हम उस ग्रह को पहचान लें तो जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्ट और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 8 नंबर का रोल किस तरीके से रहा, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ वह माता देवकी के 8वीं संतान के रूप में हुआ। आप सभी जानते हैं, यानी जो नंबर्स था वो 8वीं संतान के रूप में इनका जन्म हुआ। जिस तिथि को इनका जन्म हुआ वह तिथि भी जो थी वह अष्टमी की तिथि थी, यानी चंद्रमा जो थे वो अष्टमी तिथि के थी। भगवान श्री कृष्ण को श्री विष्णु जी का अवतार माना जाता है, और भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में जन्म लिए। और भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी वह भी 8 थीं। तो इतनी जो घटनाएं हुई, इनमें बार बार 8 का रिपीटिशन हुआ, बार बार 8 आता रहा। क्या रहस्य है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। और आप लोग भी नोटिस करिएगा, और खास तौर पे वह लोग जिनके जीवन में 8 बार बार रिपीट हो रहा है किसी न किसी रूप में, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा वह आपके जीवन में भी घटित होता दिखेगा। सबसे पहले जानिए कि 8 का जो अंक होता है वह शनिदेव का अंक है। शनिदेव न्याय के देवता माने गए हैं, यह न्यायिक ग्रह कहे गए हैं। दंड के देवता माने गए हैं, यह दंडाधिकारी कहे गए हैं। शनिदेव दुख के और सुख के कारक कहे गए हैं, यह आयु और मृत्यु के भी ग्रह माने गए हैं। तो देखिएगा कि किस प्रकार से शनिदेव ने 8 अंक बार बार जीवन में रिपीट करा के किस तरीके से अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित चीजों में भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल में प्रभाव अपना डाला। भगवान श्री कृष्ण की जो कुंडली बनती, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं। वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, लग्न में चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है, चतुर्थ भाव में सिंह राशि में सूर्य अपनी ही राशि में विराजमान है, पंचम भाव में बुध उच्च के होकर कन्या राशि में विराजमान है, और 6वें भाव में तुला राशि में शुक्र अपनी ही राशि में विराजमान है, और शुक्र के ही साथ में तुला में ही उच्च के होकर शनिदेव विराजमान है। 9वें भाव में 10 नंबर यानी मकर राशि में मंगल देव उच्च कर बैठे हुए हैं, और 11वें भाव में बृहस्पति देव अपनी ही मीन राशि में विराजमान है। तो निश्चित तौर पर यदि कोई अवतार जन्म लेंगे धरती से पाप का नाश करने के लिए, तो इन ग्रहों का इतना प्रबल होना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पाराशर होरा शास्त्र में पाराशर जी ने स्पष्ट कहा है कि जीवांश और परमात्मांश का अंतर होता है। देवताओं में परमात्मांश बहुत अधिक होता है, और पृथ्वी पर यदि किसी जीव ने जन्म लिया है तो उनमें जीवांश सहित परमात्मांश का भी अंश होता है। तो परमात्मांश का अंश अधिक है भगवान श्री कृष्ण में, लेकिन जीवांश का अंश भी होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि धरती पर रहकर एग्जिस्ट करना है, तो जो भी मटेरियल है, यानी जो भी शरीर है, स्थूल शरीर, इसकी सीमाएं हैं, और इस कारण जीवांश भी होना ही होना है।
और जीवांश का तत्व होगा तो ग्रहों का प्रभाव भी निश्चित पड़ेगा। तो इस कारण यहां पर यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ा और यह 8 नंबर किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो देखिए, छठवें भाव में, जो कि मामा का भाव माना जाता है, छठवें भाव में शनिदेव का उच्चस्थ होकर बैठना निश्चित तौर पर शत्रुहंता योग बनाता था भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में। लेकिन शत्रुहंता का अर्थ क्या है? यदि शत्रु होंगे तभी तो शत्रुहंता होंगे। यानी कि अगर छठवां भाव बहुत मजबूत है तो शत्रुहंता योग बनेगा, लेकिन किस तरीके से? शत्रु होंगे यह निश्चित है। तो आप सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल में बहुत से शत्रु आए और उनका उन्होंने संहार किया। शनिदेव के कारण उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को परास्त किया। शनिदेव को विशेष प्रकार की घटनाओं का कारक माना गया है और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी विशेष प्रकार की घटनाएं घटित होती रहीं। और एक बात महत्वपूर्ण जो मैं हमेशा कहता हूं, यदि शनि अच्छे हैं किसी की भी कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में घटनाएं तो घटित होंगी, लेकिन शनिदेव अच्छे हैं जो कि दुख के कारक हैं, सुख के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति को दुख का अनुभव नहीं होगा। घटनाएं घटेंगी ग्रहों की स्थितियों के कारण, लेकिन दुख का अनुभव नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी बहुत से शत्रु आए, विरोधी आए, बहुत से प्रयास किए उन्होंने कि इनको किसी कारण से हानि, चोट और दुख पहुंचे। घटनाएं भी घटित हुई जो सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दुखित होने वाली घटनाएं थी, लेकिन क्योंकि शनि उच्च के होकर 6th हाउस में बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर इन्होंने दृढ़ता और साहस के साथ उसका सामना किया और दुख हावी नहीं होने दिया। जो कि मामा का भाव है तो कहीं ना कहीं मामा के भाव को भी शत्रुहंता योग परेशान कर रहा है। तो शनिदेव जिनका अंक जो है वो 8 है, तो 8 का अंक इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा है। यह जो अंक है यह न्याय का अंक है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन काल में न्याय के हितों की रक्षा के लिए युद्ध किया। आप सभी जानते हैं कि बचपन से ही लेकर और अंत तक उन्होंने जो भी फाइट की, जो भी युद्ध किया, वह आम जनता के हितों के लिए किया। तो जिस किसी भी व्यक्ति के जीवन में 8 का अंक बार बार इंपैक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा, तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कुछ करने की सोच रखने वाला होगा। वो चाहेगा कि समाज में जो असंतुलन बन रहा है, जो अन्याय बन रहा है, उसको किसी न किसी प्रकार से उसका शमन किया जाए। ऐसा भाव उस 8 अंक वाले व्यक्ति के अंदर होगा। दंडाधिकारी होते हैं शनिदेव, तो ऐसा व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर दंड भी देगा और निष्पक्ष दंड देने वाला होगा। यदि उसके परिवार का कोई सदस्य भी कोई गलत काम कर रहा है तो उसके प्रति भी उसकी जो राय होगी वह एक दंडाधिकारी की तरह ही होगी। उसके अंदर कोई पार्शियलिटी, कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं होगा। यह 8 की क्वालिटी है। आयु और मृत्यु का कारक है शनि और जिनका नंबर है 8। तो मृत्यु से तात्पर्य किसी भी प्रकार की बुराइयों को अंजाम तक पहुंचाना या उसके खात्मे से है। जो भी लोग 8 से संचालित हैं या जिनके ऊपर 8 का अंक शासन करता है, तो ऐसे लोग किसी भी घटना को जो कि अन्यायपूर्ण हो, जो कि गलत हो, ऐसी किसी भी व्यक्ति या ऐसी किसी भी घटना को वो अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। यह 8 की क्वालिटी है। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी आप देखेंगे कि जब भी उन्होंने बीड़ा उठाया अधर्म के नाश का, तो उसको अंत तक पहुंचाकर ही शांत किया। तो 8 का अंक इसलिए प्रभावी हो जाता है। अगर आपकी भी लाइफ में, आपके भी जीवन में आप नोटिस करिए कि अगर 8 का अंक आपको बार बार प्रभावित कर रहा है, जन्म की तिथि के रूप में या जन्म की तिथि के टोटल के रूप में, या फिर 8वें वर्ष में, 17वें वर्ष में, 26वें वर्ष में, या इसी प्रकार मल्टीपल काउंटिंग में जिसमें
वर्ष का योग 8 आता है, इसमें देखिए कि क्या कोई विशेष घटनाएं घट रही हैं, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक खास नंबर आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में शनिदेव उच्च के होकर बैठे थे, इसलिए पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से यह 8 अंक उनके जीवन में प्रभाव डाल रहा था। आप भी नोटिस करिए, कोई ना कोई नंबर्स हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव निश्चित डालता रहता है और हम लोग नोटिस नहीं करते। आप नोटिस करके देखिएगा, एक तारतम्य, एक क्रम मिला कर देखिएगा, तो कोई ना कोई नंबर जरूर निकल कर आएगा आपके जीवन में, जो आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा होगा। अगर नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, आपको लग रहा है कि कोई नंबर बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किसी खास महीने में आपको दिक्कत होती है, किसी खास डेट पे आपको दिक्कत होती है, या फिर किसी खास वर्ष में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप हमसे संपर्क करिए। अगर आपको लगता है कि वह नंबर आपके लिए नेगेटिव है, तो हम बताएंगे आपको फ्री में उपाय। अगर आप अपनी कुंडली फ्री में विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी डिटेल्स भेजिए, हम आपकी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करेंगे और निःशुल्क उपाय भी बताएंगे। तो आप लोगों ने भी देखा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 8 नंबर का रिपीटिशन बार बार हुआ और वह कितना महत्वपूर्ण था। इनकी कुंडली में राजयोग कारक है शनि, यानी कि नवम और दशम, एक केंद्र और एक त्रिकोण स्थान के स्वामी होते हुए 6वें भाव में उच्च के होकर बैठे। भगवान की कुंडली है तो निश्चित तौर पर वही समय मिलेगा जिस समय ग्रहों की स्थितियां बहुत प्रभावशाली हों। तो यह तो हुई ईश्वर की बात, अवतार की बात। अब हम आम आदमियों के बारे में कुछ चर्चा। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। आप अपनी उस महत्वपूर्ण घटना का वर्ष, अगर डेट याद हो तो डेट, महीना याद हो तो महीना, आप नोटिस करेंगे आपके जीवन में जो बहुत बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंसिडेंट हो या नेगेटिव इंसिडेंट हो, बहुत अच्छी घटनाएं रही हो या फिर दुर्भाग्य से वह कोई कष्टप्रद घटना रही हो, आप उसकी डेट को, आप उसके मंथ को या आप उसके ईयर को आप नोटिस करिएगा, तो आप देखिएगा कि कुछ एक नंबर्स निकल कर आएंगे जो बार बार आपको रिपीट हो रहे होंगे आपके जीवन में। अगर आप इन नंबर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आप आधी जंग ऐसे ही जीत चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस कारण को ढूंढ लिया है। अब उस कारण का निवारण अगर हो जाए, तो आपके जीवन में भी खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, आयुष्य, आरोग्यता सब कुछ मिल सकता है। तो आज हमने चर्चा की कि नंबर्स किस प्रकार हमारे जीवन में इफेक्ट डालते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आज जन्माष्टमी के दिन हम कौन सा मंत्र या कौन सा प्रयोग कर लें तो हम अपने जीवन में आनंद का प्रवेश करा सकते हैं, सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं, धन धान्य से हम परिपूर्ण हो सकते हैं, या अगर किसी विशेष रोग से हम मुक्त होना चाहते हैं तो क्या उपाय करें। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं और अगले वीडियो में आप इन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। तब तक के लिए जय महाकाल।